आप पूरे दिन हमारे साथ रहें, हमारी मदद करें, हमारी सहायता करें कि हम कोई भी गलत काम ना करें। हम जो भी काम करें अच्छा करें, हमारे जीवन के सारे दुख दूर हों, रोग, दोष, दुर्गुण, दुर्विचार, दुर्भावनाएं, मलिनताएं, क्षुद्रताएं और अभाव ये दूर हों। जितने भी अच्छे गुण, कर्म, स्वभाव और पदार्थ हैं वो हमें प्राप्त हो। ऐसी प्रार्थना करके आप पुनः धन्यवाद करें ईश्वर का और अपने नाक के स्वरों का अवलोकन करें कि कौन सा स्वर चल रहा है। यदि आपका ये दाहिना स्वर चल रहा है, सूर्य स्वर चल रहा है, तो अपने चारपाई से, अपनी खाट से, अपने बिस्तर से दाहिना पैर नीचे उतारें। यदि बायां स्वर चल रहा है तो बायां पैर पृथ्वी पर उतारें। यदि आपके दोनों स्वर चल रहे हैं तो कोशिश करें कि दोनों पैरों को नीचे उतारें। इस प्रकार आप अपने दिनचर्या की शुरुआत करें। पानी अवश्य पिएं, ताजा पानी पिएं, मटके का पानी पी सकते हैं, फिल्टर वाटर ले सकते हैं। आप रखा हुआ किसी तांबे के पात्र का पानी भी आप पी सकते हैं। जिन लोगों को बासी में पानी पीने की आदत नहीं है वो मुंह धो लें, दांत साफ कर लें, उसके बाद पानी पिएं। 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, जितना भी आप पानी पी सकते हैं, पानी अवश्य पिएं। पानी क्या करता है? हमारे शरीर के टॉक्सिन्स को रिलीज करता है। अगर सुबह उठते समय सुस्ती आ रही है, आपको नींद ज्यादा आ रही है, तो समझ लेना बॉडी में टॉक्सिन्स है। तो उनको रिलीज करने के लिए 2 चीजें महत्वपूर्ण हैं। एक तो ऑक्सीजन भरपूर लें, गहरे लंबे श्वास लिया करें दिन में 2-3 बार, और पानी पिए। बिना प्यास के हर 2 घंटे में आप 1 गिलास पानी जरूर पिए, घूंट करके पानी पिए। इससे आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स रिलीज होंगे। इस तरह आप अपने दिन की शुरुआत करें, प्रार्थनाओं के साथ शुरुआत करें। प्रार्थनाओं का अनंत महत्व है। मैं छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूँ। टॉल्स्टॉय की कहानी है, मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं आपको भी सुनाता हूँ। टॉल्स्टॉय रशिया के बहुत अच्छे लेखक थे। उन्होंने उस कहानी के माध्यम से हम सबको ये समझाने का प्रयास किया है कि प्रार्थनाओं का कितना मूल्य है हमारे जीवन में, कितना महत्व है हमारे जीवन में। 3 साधक साधना करते हैं, साधारण प्रार्थना करते हैं। जैसे सनातन धर्म में ट्रिनिटी का प्रभाव है। ट्रिनिटी मतलब 3 चीजें, जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, आकाश, पाताल और पृथ्वी, जन्म, जीवन और मृत्यु। त्रिशूल में भी 3 कांटे होते हैं। ये मैंने आपको बता दिया क्योंकि हम ट्रैक से हट जाएंगे, तो इतने में आप समझें कि ट्रिनिटी का मतलब क्या होता है। ऐसे ही क्रिश्चियन लोग भी मानते हैं इस ट्रिनिटी को, द फादर एंड द सन एंड द होली स्पिरिट। तो वो 3 साधक साधना करते थे किसी झील के पास, और वो साधारण प्रार्थना करते थे कि हे प्रभु, आप भी 3 हो और हम भी 3 हैं, हम पर दया करो। ऐसी प्रार्थना करते करते उनकी ख्याति बढ़ गई। कुछ लोग उनके पास आते, उनसे कुछ प्रार्थना करते, अपना कष्ट बताते, और वो उनका कष्ट दूर करते। उनके पास भीड़ लगने लगी। ख्याति इतनी फैल गई कि वहां उस शहर का जो पादरी था, किसी मशहूर चर्च में रहता था, उस पादरी को ये बात पता लगी। उसने कहा 3 लोग जो है, साधारण लोग झील के किनारे जो है साधना कर रहे हैं, उनकी बड़ी ख्याति है, और मैं तो इस चर्च का एक अच्छा पुजारी हूँ और मेरे पास इतनी भीड़ नहीं लगती। एक दिन वो उनसे मिलने के लिए गया, नाव तैयार की, झील के उस पार थे वो लोग। नाव से वो पादरी कुछ अपने शिष्यों को, फॉलोअर्स को लेकर के वहां पहुंचा। उन्होंने उन तीनों से बात की, कहा कि आप यहाँ साधना करते हो, क्या प्रार्थना करते हो, क्या मंत्र जपते हो आप। उनको जब पता लगा तीनों को कि ये बहुत बड़े पादरी हैं, उन्होंने उनको अभिवादन किया, उनका सम्मान किया और कहा कि हम लोग साधारण लोग हैं, साधारण सी प्रार्थना करते हैं। तो पादरी ने उनसे कहा कि भाई बाइबल में इस तरह से प्रार्थना की जाती है। उन्होंने कहा कि हम ऐसे तो भूल जाएंगे, आप ये प्रार्थना लिख कर दे दो। पादरी ने एक लंबी चौड़ी प्रार्थना उनको लिख कर दे दी और कहा इस तरह से आप अपनी साधना करो और इस प्रार्थना को आप अपने से जोड़ो। पादरी ये बात कह करके और नाव में वापस आए। आधी झील में जैसे ही वो पहुंचे, पादरी को बहुत तेज आवाज सुनाई थी, जैसे कोई तूफान आ गया। उसने पीछे मुड़ के देखा तो पादरी देखता कि वो तीनों जो साधक थे वो उस पानी पर दौड़ते हुए चले आ गए। पादरी ये देखकर हैरान हो गया और वो बोले मैं नाव से गया और ये लोग पानी पर चल के आ रहे, वहां से दौड़ते हुए आए। और पूछा क्या? बोले जो आपने प्रार्थना दी थी वो हमें एक बार और समझा दो, क्योंकि हम भूल गए कि आपने कैसी बताई थी। बोले आप वहां से निकले और हम लोग भूल गए, इसलिए हम जल्दी में आपके पास आए। जब पादरी ने ये दृश्य देखा, पादरी हैरान हो गया।
उसने कहा कि मैं वर्षों से ये बाइबल की प्रार्थना रटता हूँ, कहता हूँ, तो मुझे तो कभी इतनी ख्याति नहीं मिली, इतनी योग्यता मेरे अंदर नहीं आई कि मुझे नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। और इन लोगों को इतनी योग्यता मिल गई कि जो, या सिद्धि कह सकते कि सिद्धि मिल गई कि जो वहां से ये पानी पर चलकर दौड़ के आ रहे हैं। उसने हाथ जोड़े और सॉरी बोला और कहा, आप जो प्रार्थना कर रहे हैं वही ठीक है, आप वही कहते हैं। पादरी ये समझा कर लौट आया और मन में सोचता रहा कि आखिर हम जो प्रार्थना कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कोई तो कमी है। कहने का अर्थ यह है कि आप जो भी प्रार्थना कर रहे हैं अपने हृदय से करिए। अगर किसी मंत्र का जप कर रहे हैं तो हृदय से करिए और उसका अर्थ जरूर मन में रखिए। वेदों में बहुत सारे मंत्र हैं, सभी मंत्र लगभग प्रार्थनाओं से भरे हैं। कुछ कर्मकांड के मंत्र हैं। एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रार्थना का मंत्र है, ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासो यद भद्रम तन्न आसो।